माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के प्रति, आपके अच्छे स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना करता हूं और हर्ष व्यक्त करता हूं कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वीडियो के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखे हुए हैं और मुझे भी वीडियो बनाने का मौका दे रहे हैं। आपके पढ़ाई लिखाई जारी होने के कारण ही मैं भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। ये लॉकडाउन की जो घड़ी है ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे वरदान के रूप में अपनाते हैं या अभिशाप के रूप में अपनाते हैं। यदि इस समय का सही उपयोग पठन पाठन में आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए वरदान साबित होगा और इसका सीधा बेनिफिट आपको परीक्षा के समय मिलेगा। और अगर घर में बैठ करके उबाऊ जीवन जी रहे हैं तो यह आपके लिए निश्चित रूप से अभिशाप साबित होगा। वास्तव में समय का सही उपयोग करना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। आइए अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। आज हम लोग देखते हैं कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। आपके सामने दो ग्रुप रखे गए हैं, दो एग्जांपल्स रखे गए हैं, ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है उसमें 4 एग्जांपल्स हैं। ऑन रीच होम शी गेव मी मनी, घर पहुंचकर उसने मुझे रुपए दिए। ऑन रीचिंग होम शी गेव मी मनी, सेम अर्थ है इसका। सीता एब्सटेंस फ्रॉम ए स्मोक, एब्सटेंस कहते हैं परहेज करने को। जब किसी चीज से परहेज करने की बात होती है, अस्थायी रूप से परहेज करना, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि स्मोकिंग से परहेज कीजिए, वाइन से परहेज कीजिए, फैटी चीज मत खाइए, तो इस तरह का जहां पर एडवाइस होता है वहां पर एब्सटेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीता एब्सटेंस फ्रॉम ए स्मोक, सीता धूम्रपान से परहेज करती है। सीता एब्सटेंस फ्रॉम ए स्मोकिंग, सेम अर्थ है। अब यहां हमको एरर देखना है कि एरर कहां है इस सेंटेंस में। तो पहले देखते हैं ऑन रीच होम शी गेव मी मनी। ऑन रीचिंग होम शी गेव मी मनी, इसके एरर को देखने के पहले एक नियम आप जान लें तो तुरंत आपको एरर पकड़ में आ जाएगा। एक नियम है कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 एंड वर्ब 5 प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होता है। अब आप इस कसौटी पर से एग्जाम्पल को देखें। ऑन रीच, यहां पर रीच वर्ब 1 है और ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 1 का प्रयोग किया गया है, जबकि यहां नियम कहता है कि वर्ब 1 का प्रयोग गलत है, इसलिए यह एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 2 के बाद तो आता है वर्ब 1, तो 2 के बाद जब भी वर्ब 1 आता है तो उसका नाम बदलकर इंफिनिटिव हो जाता है। वह वर्ब नहीं रहता, वह इंफिनिटिव हो जाता है। यहां ऑन के बाद वर्ब 1 आया है, इसलिए इसको हम इंफिनिटिव नहीं कर सकते, इसलिए यह कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा, ऑन रीचिंग होम शी गेव मी मनी, यहां पर रीचिंग जो है यह रीचिंग वर्ब 4 है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 आता है। आप यहां देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5 प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता है, लेकिन वर्ब 4 आता है। यहां प्रीपोजिशन ऑन के बाद वर्ब 4 रीचिंग आया है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट सही है। उसी तरह से सीता एब्सटेंस फ्रॉम ए स्मोक, यहां फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स प्रीपोजिशन है जो हमेशा एब्सटेंस के साथ ही प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम आपको फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ाने वाले हैं।
यहां पर उसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जब भी एब्सटेंस वर्ड आएगा तो उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन ही जुड़ करके आएगा, ये फिक्स है इस वर्ड के लिए। तो उस हिसाब से फ्रॉम तो सही है, लेकिन फ्रॉम के बाद फिर स्मॉक वर्ब वन आ गया, जबकि वर्ब वन गलत होगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब वन नहीं आता है, इसलिए यह एग्जांपल गलत है। सीता एब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग वर्ब फोर है, तो अभी आप देखें कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर आता है, इसलिए स्मोकिंग सही है। अब आप याद कीजिए, एक आप हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा हो कि प्रीपोजिशन का प्रयोग तो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, तो स्मोकिंग कैसे नाउन होगा, कैसे प्रोनाउन होगा। तो आप ये चीज जान लीजिए कि ये स्मोकिंग यहाँ पर नाउन है, ये वर्ब नहीं है। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, यानी वर्ब फोर का रूप जब हो जाता है, तो उसको जिरंड कहते हैं। और जिरंड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे हम कहते हैं वॉकिंग इज नेसेसरी, वॉक में आईएनजी लगा, जिरंड बन गया, वॉकिंग इज नेसेसरी। रीडिंग इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ रीडिंग और वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर के भी सेंटेंस में आ सकता है, यानी ये स्मोकिंग नाउन है, इसलिए स्मोकिंग के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सही है। यहां भी रीचिंग ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये जिरंड है, इसलिए इसके पहले ऑन का प्रयोग, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग बिल्कुल सही है। आइए अगले उदाहरण में देखते हैं। शी कट द एप्पल बाय ए नाइफ, उसने चाकू से सेब को काटा। कट यहाँ वर्ब टू है, कट 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 ये वर्ब टू है, उसने चाकू से सेब को काटा। तो यहां पर आप देखिए कि नाइफ के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जबकि आप जानते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी औजार के साथ, किसी यंत्र उपकरण के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाय का नहीं, इसलिए यहां पर एरर है। नेक्स्ट है वी सी फ्रॉम आईज, हम लोग आंखों से देखते हैं। आप इसके पहले के कॉन्सेप्ट में देखे हैं कि सेंस ऑर्गन के साथ कभी भी विथ प्रीपोजिशन आता है। सेंस ऑर्गन का मतलब है आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब इन ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले विथ प्रीपोजिशन आता है, इसलिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग गलत है। वी राइट ए लेटर विथ ए पेन, यहां पर पेन आ गया, हम लोग कलम से पत्र लिखते हैं। कलम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, लिखने का एक औजार है, और औजार के साथ और सेंस ऑर्गन के साथ विथ का प्रयोग होता है, इसलिए पेन के साथ विथ का प्रयोग सही है। नेक्स्ट है आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूं, तो कान भी सेंस ऑर्गन है और इस सेंस ऑर्गन के साथ विथ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी सही है। नेक्स्ट है ही वेंट बाय कार, वह कार से गया, यह बाई का प्रयोग किया गया है। बाई का प्रयोग जब ट्रांसपोर्टिंग के अर्थ में किया जाता है, बाई का प्रयोग ट्रांसपोर्टिंग के अर्थ में, यहां कार, वह कार से गया, यानी कार से उसका ट्रांसपोर्टिंग हुआ, यहां ट्रांसपोर्ट का अर्थ दे रहा है कार, इसलिए बाई का प्रयोग कार के साथ बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं अगले प्रीपोजिशन को। आइए अब देखते हैं इस उदाहरण में कॉमन एरर्स ढूंढते हैं। सीता हैड गॉन टू पटना विथ राम एंड आई, सीता राम और मेरे साथ पटना गई थी, जा चुकी थी। सीता हैड गॉन टू पटना विथ राम एंड मी, सेम अर्थ है। लता इज ईटिंग मैंगोज विथ सीता एंड यू, लता आमों को खा रही है सीता और तुम्हारे साथ। ये आपके सामने तीन एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर राम एंड आई विच के साथ लगा हुआ है,
यहाँ वृक्ष के साथ राम एंड मी है, यहाँ वृक्ष के साथ सीता एंड यू है। आप ध्यान देंगे विच का प्रयोग, विच के बाद यहां राम एंड आई का प्रयोग किया गया है। राम एंड आई ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप एक नियम जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो आप जान लें कि कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए है क्योंकि राम किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे मैं कहूं कि राम लाइक्स सीता, और फिर मैं कहूं सीता लाइक्स राम, तो आप यहां देखिए राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है। यही सीता इस यहां पर सब्जेक्ट है और यही राम जो सब्जेक्ट था वह यहां पर ऑब्जेक्ट है। मतलब राम सब्जेक्ट भी बन सकता है किसी वाक्य का और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है किसी वाक्य का। सीता सब्जेक्ट भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। राम और सीता ऐसा नाउन है जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों जगह उसका प्रयोग सही है, लेकिन आई प्रोनाउन है, यह पर्सनल प्रोनाउन है और आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। उसी तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हीज होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया। राम एंड आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। राम तो सही है क्योंकि राम सब्जेक्टिव केस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन आई कभी भी सब्जेक्टिव केस ही बनकर सेंटेंस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं आता है। इसलिए आई का प्रयोग यहाँ पर गलत है। दूसरे एग्जाम्पल में सीता है गोन टू पटना विथ राम एंड मी, यहाँ राम के साथ मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी यहाँ पर सही प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें एरर नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में लता इज ईटिंग मैंगोज विथ सीता एंड यू, सीता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में प्रयोग होता है और यू भी सब्जेक्टिव केस में भी आता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ऑन प्रीपोजिशन है। भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। इंडिया अटैक्ड अपॉन पाकिस्तान, यहाँ भी अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है आक्रमण के ही अर्थ में। यहाँ एट का प्रयोग किया गया है, इंडिया अटैक्ड एट पाकिस्तान, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। अब यहाँ देखिए ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग आप जानते हैं, स्पर्श का जहाँ भाव हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी गई हो और स्पर्श कर रही हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसा अर्थ यहाँ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट गलत है। नेक्स्ट है अपॉन पाकिस्तान। अपॉन का मतलब होता है कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जाए, गति की अवस्था में। जैसे लायन जंप्ड अपॉन डियर, शेर हिरन के ऊपर जंप किया, तो लायन जंप कर रहा है डियर के ऊपर, तो यहां पर गतिशील अवस्था में डियर के ऊपर लायन जा रहा है, इसको कहेंगे अपॉन। तो उस तरह का यहां पर सिचुएशन नहीं है। इंडिया अटैक्ड अपॉन पाकिस्तान, यहां अपॉन
का जो प्रयोग किया गया है, गतिशील अवस्था में दूसरे के ऊपर चढ़ने का अर्थ यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह भी कॉन्सेप्ट गलत है। तीसरा है इंडिया अटैक एट पाकिस्तान। आप जानते हैं कि एक्ट अगर स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो छोटे स्थान के लिए प्रयोग होता है। पाकिस्तान छोटा स्थान नहीं, एक कंट्री है, इसलिए इसके साथ एक्ट का प्रयोग गलत है। और चौथा ऑप्शन है इंडिया अटैक पाकिस्तान, तो ये ऑप्शन सही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं अटैक, जैसे ये अटैक हुआ, क्लाइंब, आंसर, आस्क, डिस्कस, डिस्क्राइब, अप्रोच। इस तरह के कुछ वर्ड हैं, खास वर्ड हैं, जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इंडिया अटैक पाकिस्तान ये ऑप्शन सही है। आज इतना ही। एक बार फिर मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये जहां कोरोना महामारी पूरे विश्व में आतंक मचाए हुए है, अगर उससे बचने के लिए अगर सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई है पूरी दुनिया में, बल्कि इस पृथ्वी ग्रह पर अगर सबसे सुरक्षित स्थान है जहां कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, तो वह आपका घर है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर घर से बाहर निकलना अनिवार्य हो तो आप मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।